शांति। 11 मार्च 2016 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। आज का प्रश्न, किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? उत्तर, जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं, उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। ओम शांति। बाप सभी बच्चों को पहले तो यहाँ बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूं, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। बाबा आते हैं तो बाबा सभी बच्चों को दृष्टि देते हैं। दृष्टि से क्या कहते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूं, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने के लिए, जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने के लिए, माना बाबा के आने से पहले बच्चियां योग कराती हैं, बच्चे भी बैठे होते हैं, माना भाई भी होते हैं और बहन भी होते हैं, बाबा के आने से पहले से योग करा रहे हैं। तो बाबा कहते कि प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने के लिए, माना योग कराने के लिए, वे सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं? जो बैठे हैं सामने, वे सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं? जो औरों को भी कशिश हो, याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। अशरीरी हो शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे, क्योंकि टीचर होकर बैठते हो ना। क्योंकि जो योग करा रहे हैं वो क्या होकर बैठे? टीचर होकर बैठे हैं ना। इसका मतलब वो भी याद में रहेंगे और दूसरों को भी याद दिलाएंगे। तो टीचर होकर बैठते हो ना। अगर टीचर ही ठीक रीति याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे। अगर टीचर ही ठीक रीति याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे। पहले तो ये ख्याल करना है कि मैं जो उस माशूक बाबा का आशिक हूं, उसकी याद में बैठा हूं। कि मैं जो उस माशूक बाबा का आशिक हूं, उसकी याद में बैठा हूं। हर एक अब ऐसे अपने से पूछे, हर एक ऐसे अपने से पूछे। अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है, देह अभिमान में आ जाते हैं, तो गोया वे सर्विस नहीं डिससर्विस करने बैठे। अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है, देह अभिमान में आ जाते हैं, तो गोया वे सर्विस नहीं डिससर्विस करने बैठे। ये बात समझ की है ना? कुछ सर्विस तो की नहीं, ऐसे ही बैठे हैं तो नुकसान ही करेंगे। टीचर का ही बुद्धि योग भटकता होगा तो वे मदद क्या करेंगे? जो टीचर हो बैठते हैं वे अपने से पूछें कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूं या कर रही हूं। अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, पदभ्रष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हो तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो। शिव बाबा तो सबको जानते हैं, ये बाबा भी सबकी अवस्था को जानते हैं। शिव बाबा तो सबको जानते हैं, ये बाबा भी सबकी अवस्था को जानते हैं। शिव बाबा कहेंगे ये टीचर बन बैठे हैं
और इनका बुद्धि योग तो भटकता रहता है। ये क्या औरों को मदद करेंगे? तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने हो शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेने। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं मामेकम याद करो। टीचर बन बैठते हो तो और ही अच्छी तरह उस अवस्था में बैठो। टीचर बन के बैठे हो ना, तो अच्छी तरह उस अवस्था में बैठो। यूं तो हर एक को बाप को याद करना है। स्टूडेंट अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, जानते हैं कि हम पास होंगे व नहीं। टीचर भी जानते हैं, अगर प्राइवेट टीचर रखते हैं वह भी जानते हैं। उस पढ़ाई में तो कोई खास टीचर रखने चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ अगर कोई कहते हमको निष्ठा में बिठाओ, माना योग कराओ, तो बाप की याद में बैठना है। बाप का फरमान ही है, मामेकम याद करो। माना आप योग कराने बैठे तो आप ये समझते हम इन्हें योग कराने बैठे, और आपका योग लग ही नहीं रहा। आपका योग भी तो हो, तब तो उनका योग लगे। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ योग करे, आप भी योग करोगे तभी तो उनका भी योग लगेगा। बाप का फरमान ही है, मामेकम याद करो। तुम आशिक हो, चलते फिरते अपने माशूक को याद करो। सन्यासी ब्रह्म को याद करते, समझते कि हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होगी। जितना जास्ती याद में रहोगे ना, तो आपकी अवस्था अच्छी होगी। नेचुरल होना ही होना है। अगर याद कम होती है तो अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है। जितना जास्ती याद में रहेंगे उतनी अवस्था अच्छी होगी। हर एक में कोई ना कोई खूबी तो रहती है ना, हर एक में कोई ना कोई खूबी तो रहती है ना। कहते हैं कि याद की यात्रा में रहो, खुद को भी याद में रहना है। बाबा के पास कोई तो सच्चे भी हैं, कोई झूठे भी हैं। खुद निरंतर याद में रहें बड़ा मुश्किल है। कोई तो बाप से बिल्कुल सच्चे रहते हैं। ये बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं कि थोड़ा समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत बोझ है। कितने ढेर बच्चे हैं, तुम बच्चों को यह भी पता नहीं पड़ता कि ये मुरली शिव बाबा ने चलाई वह ब्रह्मा चलाते हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं ना। इन्हों के ऊपर तो बहुत जवाबदारी है, सब कुछ देखना पड़ता है। आपके ऊपर क्या जवाबदारी है? आप तो अपनी जवाबदारी ले ले तो और अच्छा, उतने ही ले ले। हर एक बच्चा अगर अपनी भी जवाबदारी ले ले तो वो दूसरे की ले सकेगा, कि अगर खुद योग में रहेगा तो दूसरों को भी करा सके। इन्हों के ऊपर तो बहुत जवाबदारी है, समझ रहे हो? ये कहते हैं कि मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ। ये बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं। ये बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा अच्छा हो जाता है, देखते हो ना। जब बाबा योग कराते हैं तो कैसा अच्छा सन्नाटा हो जाता है। बहुतों को खींचते हैं, बाप है ना। कहते बच्चे याद की यात्रा में रहो, खुद को भी रहना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। फिर सुनाया सुनाया ऐसे ऐसे करो ऐसे करो, और खुद वो करता ना हो। दूसरों को कहे सहन शक्ति होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, और खुद में इतनी सी भी ना हो। खुद देह अभिमान से भरी हुई आत्मा हो और दूसरों को देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। तो ये क्या हो गया? पंडित। खुद को भी रहना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। याद में नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो पड़ेंगे। बाबा मम्मा का तो उच्च पद है, बाकी तो अभी माला बनी नहीं है। एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। आगे माला बनाते थे बच्चों को लिफ्ट देने लिए, परंतु देखा गया कि माया ने बहुतों को खत्म कर दिया। सारा मदार सर्विस पर है। तो जो सामने निष्ठा कराने बैठते हैं उनको समझना है कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं, नहीं तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि यहां वहां चली जाती है, मैं यहां बैठने के लायक नहीं हूं।
बाबा कहते नहीं तो ऐसा बोलना चाहिए सामने से। उन बच्चों को सामने से कहना चाहिए, नहीं हमारी बुद्धि इधर उधर चली जाती है, मैं यहाँ बैठने के लायक नहीं। स्वयं बताना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप पे ही कोई भी आकर बैठे, ऐसे नहीं कि आप पे ही कोई भी आकर बैठे। कोई है जो मुख से मुरली नहीं चलाते परंतु याद में रहते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों में तीखा जाना चाहिए। यहाँ तो दोनों में तीखा जाना चाहिए, ज्ञान और योग दोनों में तीखा जाना चाहिए। साजन बहुत लवली है, उनको तो बहुत याद करना चाहिए, मेहनत है इसमें। बाकी प्रजा बनना तो सहज है, दास दासियां बनना बड़ी बात ही नहीं है। ज्ञान नहीं उठा सकते हैं। जैसे देखो यज्ञ की भंडारी है, यज्ञ की भंडारी है, सबको बहुत खुश करती है, किसको दुख नहीं देती, सब महिमा करते हैं। तो वाह, शिव बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है, बहुतों की दिल को खुश करती है। बाबा भी बच्चों की दिल को खुश करते आए हैं। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो और ये चक्र बुद्धि में रखो। अब हर एक को अपना कल्याण करना है, हड्डी सर्विस करनी चाहिए, तुमको बहुत रहम दिल बनना चाहिए। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं, किसको भी सदगति का मालूम ही नहीं है। समझते हैं कि जहां से आया वहां वापिस जाना है। नाटक भी समझते परंतु उस पर चलते नहीं है। देखो क्लास में कहाँ कहाँ मुसलमान भी आते हैं, कहते हैं कि हम असुल देवी देवता धर्म के हैं, फिर जाकर हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। हमने 84 जन्म हो गए हैं। सिंध में भी 5-6 मुसलमान आते थे, अभी भी आते हैं। अब आगे चल सकते हैं व नहीं वह तो देख लेंगे, क्योंकि माया भी तो परीक्षा लेती है ना। बाबा कहते सिंध में 5-6 मुसलमान आते थे, अभी भी आते हैं। अब आगे चल सकते हैं व नहीं वह तो देख लेंगे, क्योंकि माया भी तो परीक्षा लेती है। कोई तो पक्के ठहर जाते हैं, कोई ठहर ही नहीं सकते। जो असुल ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, वे तो कभी हिलेंगे नहीं, वे तो कभी हिलेंगे नहीं। बाकी कोई ना कोई कारने अकारने चले जाएंगे। देहाभिमान भी बहुत आ जाता है। तुम बच्चों को तो बहुतों का कल्याण करना है, नहीं तो क्या पद पाएंगे। घर बार छोड़ा है अपने कल्याण के लिए, नहीं घर बार छोड़ा अपने कल्याण के लिए। कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते हैं कि घर बार छोड़कर आए, कोई बाबा के ऊपर मेहरबानी नहीं कर दी है। ये सब कुछ अपने लिए किया है। बाप के बने हो तो फिर सर्विस भी ऐसी करनी चाहिए। तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है, 21 जन्म सदा सुख की राजाई मिलती है। माया पर सिर्फ जीत पानी है और औरों को भी सिखानी है। कहीं फेल भी हो जाते हैं, समझते हैं कि बादशाही लेनी तो मुश्किल है। बाप कहते हैं कि ऐसा समझना कमजोरी है। कहीं फेल हो जाते हैं, कहते हैं बादशाही लेनी तो बड़ी मुश्किल है। तो बाबा कहते हैं ऐसा समझना ही बहुत बड़ी कमजोरी है। बाप और वर्षे को याद करना तो बहुत सहज है। बच्चों में हिम्मत नहीं आती है राजाई लेने की, तो कायर और बैठ जाते हैं। बच्चों में हिम्मत नहीं आती है राजाई लेने की, तो कायर हो बैठ जाते हैं, ना खुद लेते ना औरों को लेने देते। तो परिणाम क्या होगा। बाप समझाते हैं कि रात दिन सर्विस करो, रात दिन सर्विस करो। कांग्रेसियों ने भी तो मेहनत की, कितनी जफाकसी हुई, कितनी जफाकसी की, माना खींचातान। तब तो फॉरेनर से राज्य लिया, तुमको रावण से राज्य लेना है। ये तो सबका दुश्मन है। दुनिया को पता नहीं कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं, तब दुखी हैं। किसको भी सच्चा स्थायी दिल का सुख थोड़ी ही है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने आया हूं। अब श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनना है। जो भी भारतवासी, जो भी भारतवासी हैं, वे अपने धर्म को भूल गए हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब तुम बच्चों को समझ मिलती है,
सृष्टि का चक्र कैसे चलता है सो भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बुद्धि में ठहरते ही नहीं है। भले ब्राह्मण तो बहुत बनते हैं, परंतु कहीं कच्चे होने के कारण विकार में भी जाते रहते हैं। कहते हैं कि हम बीके हैं, परंतु है नहीं। बाकी जो पूरी रीति डायरेक्शन पर चलते हैं, आप समान बनाते रहते हैं, वे ही ऊंच पद पा सकेंगे। विघन तो पड़ेंगे, अमृत पीते पीते फिर जाकर विघन डालते हैं, ये भी गायन है, उनका पद क्या होगा। कई बच्चियां तो विकार के कारण मार भी खाती हैं, कहती हैं कि बाबा ये थोड़ा सा दुख सहन कर लेंगे, पर विकार में नहीं जाएंगी। ये दुख जो है वो थोड़ा सहन कर लेंगे, हमारा माशूक तो बाबा है ना। मार खाते भी हम शिव बाबा को याद करती हूँ, वे खुशी में बहुत रहती हैं। इस कपारी खुशी में रहना चाहिए। कौन मिला है सोचो तो सही, तो फिर अगर थोड़ी मार भी खानी पड़े तो क्या बड़ी बात है। मिला कौन है? आजकल तो वैसा ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कुछ क्लियर हो गया है, बहुत कुछ क्लियर हो गया है। लेकिन मन का बंधन इतना है कि वो मार से भी ज्यादा है। मन का बंधन ही इतना है, नहीं तो खुशी तो फिर कपारी खुशी में रहना चाहिए। इस कपारी खुशी में रहना चाहिए। बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, औरों को भी हम आप समान बनाते रहते हैं। बाबा की बुद्धि में तो यह सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है। बाबा की बुद्धि में तो यह सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है, इसको बड़ा महत्व देते हैं। बच्चे जो विचार सागर मंथन कर ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं, तो बाबा भी उनकी शुक्रिया करते हैं। या तो ऐसे कहेंगे कि बाबा ने उस बच्चे को टच किया है, सीढ़ी बड़ी अच्छी बनाई है। 84 जन्मों को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ये फर्स्ट क्लास चित्र है। त्रिमूर्ति गोले के चित्र से भी इसमें नॉलेज अच्छी है। अभी हम चढ़ रहे हैं, कितना सहज है। बाप आकर लिफ्ट देते हैं, शांति से बाप से वर्षा ले रहे हैं। सीढ़ी का ज्ञान बहुत अच्छा है। समझाना है कि तुम हिंदू थोड़े ही हो, तुम तो देवी देवता धर्म के हो। अगर कहें कि हमने 84 जन्म थोड़े ही लिए हैं, अरे क्यों नहीं समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए हैं। फिर याद करो तो तुम फिर से पहले नंबर में आ जाएंगे। अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न ही करेगा नहीं कि सब थोड़े ही 84 जन्म लेंगे। अगर अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न नहीं करेगा, ये कहेगा अच्छा मैंने 84 जन्म लिए हैं, अरे वाह। अरे तुम क्यों समझते हो कि हम देरी से आए हैं। बाप सब बच्चों को कहते हैं तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं, अब फिर से अपना वर्षा लो, स्वर्ग में चलो। तुम बच्चे योग में बैठते हो, सीढ़ी को याद करो तो बहुत मौज में रहेंगे। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब हम वापिस जाते हैं। कितनी खुशी होती है। सर्विस करने का भी उल्लास रहना चाहिए। समझाने के तरीके भी बहुत मिल रहे हैं। सीढ़ी के ऊपर समझाओ, चित्र तो सब चाहिए ना, त्रिमूर्ति भी चाहिए। बाबा कहते भी हैं तुम जाओ ही मेरे भक्तों के पास, उनको यह ज्ञान सुनाओ। वे मिलेंगे ही मंदिरों में, मंदिरों में ही सीढ़ी के चित्र पर समझा सकते हो। सारा दिन बुद्धि में यह रहे कि हम बाबा का परिचय दें, किसका कल्याण करें। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जिनको वर्षा पाना होगा वे आएंगे। दिन प्रतिदिन सीखते भी रहते हैं। कईयों पर ग्रहचारी बैठती है तो बाबा को समझाना पड़ता है, कईयों पर ग्रहचारी बैठती है तो बाबा को समझाना पड़ता है। वे नहीं समझते कि हमारे ऊपर ग्रहचारी है, इसलिए हमसे सर्विस नहीं होती। बाबा को उन्हों को समझाना पड़ता है कि तुम्हारे ऊपर ग्रहचारी बैठी हुई है, इसलिए तुम्हारे से सर्विस नहीं होती। क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि हमारे से सर्विस क्यों नहीं हो रही, और ना ही समझ पाते कि हमारे पे कोई ग्रहचारी बैठी है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों पर है। आप समान ब्राह्मण बनाते रहो। सर्विस पर रहने से बहुत खुशी होती है, बहुतों का कल्याण होता है। बाबा को बंबई में सर्विस करने का बहुत मजा आता था, बहुत नए नए आते थे। बाबा की तो बहुत दिल होती है कि सर्विस करें, बाबा की तो बहुत दिल होती है सर्विस करें, ठीक है। लेकिन बाबा के साथ बाहर नहीं जा सकते थे।
है ना। इसीलिए जो सर्विस बच्चे जिस रीति से कर सकते थे, बाबा वैसे नहीं कर सकते थे। बाबा अपने बच्चों से मिल सकते थे, बाबा बाहर वैसे नहीं मिल सकते थे, लेकिन बाबा की दिल बड़ी होती है, क्या करें, सर्विस करें। बच्चों को भी ऐसा रहम दिल बनना चाहिए, सर्विस पर लग जाना चाहिए। दिल में ये रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया है, तब तक भोजन नहीं खाना है। पहले पुण्य तो करूं, पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाए, फिर रोटी खाएं। तो सर्विस में जुटा रहना चाहिए, किसका जीवन सफल बनाए, तब रोटी खाएं। आप समान ब्राह्मण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के लिए मैगजीन निकलती है, मैगजीन निकलती है ना, निकलती है ना, लेकिन बीके इतना पढ़ते नहीं है, समझते हैं कि हमको थोड़ी पढ़ना है, ये बाहर वालों के लिए। कमाल है ना। देखो, मैगजीन निकली बच्चों की, और बच्चे ही समझते हैं कि ये तो बाहर वालों के लिए बनी है। बाबा कहते बाहर वाले तो कुछ समझते ही नहीं है, बिगड़ टीचर के। बाहर वाले कैसे समझेंगे, अगर कोई टीचर ना हो, उनको पढ़ाए नहीं, कैसे समझेंगे। ये बनी किसके लिए फिर, बच्चों के लिए। यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए, तो पढ़कर रिफ्रेश हो, परंतु वे पढ़ते ही नहीं है। सभी सेंटर वालों से पूछते हैं कि सारी मैगजीन कौन पढ़ते हैं, मैगजीन से क्या समझते हैं, कहां तक ठीक है। मैगजीन निकालने वाले को भी आफरीन देनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छी मैगजीन लिखी है, आपको धन्यवाद करते हैं। मेहनत करनी है, मैगजीन पढ़नी है, यह है बच्चों के रिफ्रेश होने के लिए, लेकिन बच्चे पढ़ते ही नहीं। जिनका नाम बाला है, उन्हों को सब बुलाते हैं कि बाबा भाषण करने लिए हमारे पास फलाने को भेजो, कि हम प्रोग्राम रखते हैं, उन्हों को भेजना हमारे पास है ना भाषण करने के लिए। बाबा फिर समझते हैं कि खुद भाषण करना नहीं जानते, तब तो मांगनी की है, तभी तो मांगनी करते हैं ना। तो सर्विसेबल को कितना रिगार्ड देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, राजाई का मेडल लेने के लिए सबकी दिल को खुश करना है, बहुत बहुत रहमदिल बन अपना और सर्व का कल्याण करना है, हड्डी सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, देह अभिमान में आकर डिससर्विस नहीं करनी है, सदा पुण्य का काम करना है, आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। आज का वरदान, सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मनी भव। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है, वह सूरज से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं, वे औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं, वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुण मूर्त दिखाई देता है, वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। आज का स्लोगन, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते, उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। ओम शांति।